दोस्तों, टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया बदल के रख दी है। हर साल नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है जो लोगों की जिंदगी को और आसान बनाने में हेल्प करती है। अगर हम कुछ साल पहले की दुनिया और आज की दुनिया का कंपैरिजन करें तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता था कि हम एक छोटे से मोबाइल पर वो सब कुछ कर पाएंगे जो उस टाइम कंप्यूटर पर भी पॉसिबल नहीं था। ड्राइवरलेस कार से लेकर ड्रोन्स तक तरक्कियां अभी शुरू हुई है दोस्तों, और आगे भी बहुत नए नए आविष्कार आने वाले हैं जो आपकी दुनिया को पूरी तरह से बदल देंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे आविष्कार जो जीने के तरीके टोटली बदल देंगे। नंबर 1 पर है शाकाहारी मीट। जी हाँ, सुनने में अजीब लग रहा है ना। वीगनिज्म दोस्तों अपने चरम पर है, जो कि आने वाले समय की मांग भी है। नीड ऑफ द आवर कहते हैं इसे। अगर आप नॉनवेज खाने के शौकीन हैं लेकिन कई बार आप किसी स्पेशल दिन की वजह से चाहकर भी नॉनवेज नहीं खा पाते, वहीं जो लोग फिटनेस फ्रीक होने की वजह से शाकाहारी भी है, अब उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप सभी लोग पेड़ से बना नॉनवेज खा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीगन मीट यानी शाकाहारी मांस एक ऐसा ऑप्शन है जो कि ना सिर्फ आपको खाने में बल्कि आपको देखने में भी एकदम असली मीट जैसा लगेगा। वीगन मीट अमेरिका में काफी लोकप्रिय है। वीगन मीट बियॉन्ड मीट कंपनी द्वारा बनाया जाता है। ये कंपनी एक अमेरिका की कंपनी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में बर्गर किंग ने भी बियॉन्ड मीट कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। बर्गर किंग के साथ ही डेल टेको ने भी बियॉन्ड मीट कंपनी के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। बियॉन्ड मीट का ये कहना है कि उसके प्रोडक्ट 35,000 से ज्यादा जगह जैसे होटल, कॉलेज, किराने की दुकानों और खेल स्टेडियम तक उपलब्ध है, और लोगों को ये पसंद भी आ रहा है दोस्तों। इसे खाने से आपको वही प्रोटीन मिलेगा जो असली मीट खाने से मिलता है, और इसका स्वाद भी एकदम वही है जो आपको असली नॉनवेज से मिलता है। और जो प्लांट बेस्ड डाइट है वो ज्यादा सक्सेसफुल होती है नॉनवेज डाइट से, क्योंकि इसमें आपको हार्ट डिजीज होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाती है। नंबर 2, ब्लॉकचेन। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में रेवोल्यूशन आने वाला है और उसको लाने का पूरा श्रेय जाता है ब्लॉकचेन टेक्निक को। आपने बिटकॉइन तो सुना ही होगा, जिसने करेंसी को डिजिटल रूप में बदल दिया था। अब उसी चीज को दूसरे लेवल पर ले जाकर ब्लॉकचेन टेक्निक आने वाली है जो दुनिया की किसी भी चीज को डिजिटलाइज कर सकती है। जी हाँ, एक्चुअली दोस्तों क्या होता है, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, यानी यूं कहें कि एक प्लेटफॉर्म है जहां ना सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। यानी ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर की तरह है। ये एक तरह का एक्सचेंज प्रोसेस है जो कि डेटा ब्लॉक पर चलता है। इसमें हर ब्लॉक एन्क्रिप्शन के द्वारा सेफ होते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। बहुत पुरानी टेक्निक है। इसको सबसे पहले 1991 में एक साइंटिस्ट थे, स्टुअर्ट हार्बर और स्कॉट स्टोरनेटा, उन्होंने अपनाया था। इस टेक्निक का जो मेन एम है वो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को टाइम स्टैम्प करना था, ताकि इसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना की जा सके। इसके बाद 2009 में क्या हुआ, सातोशी नाकामोटो, नाम सुना है ना आपने, ब्लॉकचेन का यूज करके बिटकॉइन का आविष्कार करके दुनिया पर रेवोल्यूशन ला दिया था इन्होंने। नंबर 3, ऑल बेजल लेस स्क्रीन। अभी 2 साल पहले तक बेजल स्क्रीन वाले फोन काफी ज्यादा चर्चा में हैं। अब दोस्तों नई टेक्नोलॉजी के डिस्प्ले के साथ बेजल लेस स्क्रीन वाले मोबाइल देखने को आपको मिलेंगे, यानी फोन के फ्रंट पैनल में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मोबाइल कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेटर दिखाने के लिए नए नए फीचर्स लाती रहती है। अब बेजल लेस स्क्रीन वाले मोबाइल सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, इसलिए मोबाइल कंपनी ऐसे फोन ला रही है। इसमें टच बटन तो होता ही नहीं और कैमरा भी स्क्रीन के नीचे होता है जो दिखाई नहीं देता है। नंबर 4, होलोग्राम। आपने किसी प्रोडक्ट के पैकेट पर होलोग्राम का यूज तो देखा ही होगा, लेकिन फास्ट इंटरनेट आने के बाद इस टेक्निक का यूज इवेंट्स, फिल्म्स और प्रेजेंटेशन में भी किया जाएगा। इसका यूज करके वर्चुअल पिक्चर का यूज करके रियल चीजों को पेश किया जाएगा। जैसे अगर कोई इवेंट यूएसए में हो रहा है तो होलोग्राम का यूज से इंडिया और दूसरे देश में भी लोग बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस के साथ उसको देख पाएंगे। नहीं समझे? आपको बता दें, इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा पावरफुल 4K प्रोजेक्टर द्वारा संचालित भी की जाएगी। ये प्रोजेक्टर काफी बड़े और महंगे हैं। पीएमओ के एक बयान के अनुसार जो प्रतिमा है उसके इस्तेमाल में लाने वाली ट्रांसपेरेंट होलोग्राफिक स्क्रीन यूजर्स को दिखाई नहीं देगी, यानी ये बहुत रेवोल्यूशनरी होने वाला है। कोई आपका दोस्त भी आपके सामने वर्चुअली प्रेजेंट हो सकता है और आपको पूरा का पूरा दिखाई देगा होलोग्राम के शेप में। आपको अपने किसी दोस्त से बात करनी है तो उसको व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल की जरूरत नहीं, वो आपके सामने उसका होलोग्राम बन के आ जाएगा और आप उससे डायरेक्ट बात कर सकते हो। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है दोस्तों, क्या करें, टेक्नोलॉजी ऐसे ही धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ती है और हमें सरप्राइज करती रहती है हर जनरेशन को। नंबर 5, रोलर गार्ड रेल्स। दोस्तों अक्सर एक्सीडेंट की खबरें हमें अखबारों में दिखाई देती रहती है। कोई भी ऐसा दिन नहीं जाता जब दुनिया में एक्सीडेंट ना हो। और बहुत से एक्सीडेंट्स की वजह इनको रोकने वाले बैरियर से होते हैं, क्योंकि हर मोड़ पे तेज रफ्तार वाली गाड़ियां आती रहती है, उनमें घुस जाती है, जिसकी वजह से गाड़ियों को बहुत नुकसान पहुंचता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चाइना ने एक नई टेक्नोलॉजी निकाली है। इसकी वजह से ये लोहे से बने बैरियर्स अब आपको रबर की तरह फ्लेक्सिबल दिखेंगे। इन बैरियर्स का निर्माण एथिलीन विनाइल एसीटेट से किया गया है, जो कि टफ होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है।
ये एक्सीडेंट से आने वाली इंपैक्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वही एनर्जी फिर रोटेशनल एनर्जी में बदल जाती है, जिससे आमतौर पर होने वाले नुकसान बहुत कम हो जाता है और फिर गाड़ी तुरंत ही वापस रोड पर भी चल सकती है। जल्द ये टेक्निक दुनिया के कई देशों में देखी जाएगी। नंबर 6, डबल लैंग्वेज ईयरबड्स। लोकल लैंग्वेज को लेकर सबसे ज्यादा इनोवेशन गूगल करता है। अब तक गूगल कंपनी कई सारे ट्रांसलेशन टूल्स पेश कर चुकी है, जिसकी मदद से आप आसानी से एक भाषा को दूसरी भाषा में बदल सकते हो। अब गूगल कंपनी एक ऐसी टेक्निक ला रही है जिसके माध्यम से रियल टाइम ट्रांसलेशन किया जा सकेगा। गूगल ने कुछ टाइम पहले ही इसका प्रोटोटाइप भी पेश किया था। ये एयरबड 40 भाषाओं को ट्रांसलेट करने में सक्षम होगा। इसमें क्या दोस्तों, डबल स्पीकर है जो एक साइड से आप सुन सकते हो और दूसरी साइड से आपको ट्रांसलेशन भी होकर आपके कान में सुन जाएगा। समझ रहे हो। नंबर 7, एयर टैक्सी, बेल हेलीकॉप्टर इसको कहते हैं। आपने कहीं ना कहीं उड़ने वाली बाइक के बारे में तो जरूर सुना होगा। इससे एक कदम आगे आपको उड़ने वाली टैक्सी भी देखने को मिल सकती है। हेलीकॉप्टर बनाने वाली कंपनी है बेल, वो एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप रेडी कर चुकी है और उम्मीद है कि जल्दी वैसे लॉन्च भी कर सकते हैं। इस एयर टैक्सी में 4 लोगों के बैठने की जगह होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कैब सेवा देने वाली कंपनी उबर अभी से हेलीकॉप्टर टैक्सी के साथ पार्टनरशिप करने में लगी हुई है। नंबर 8, वायरलेस लैपटॉप चार्जर। अभी तक आपने सिर्फ स्मार्टफोन के लिए वायरलेस चार्जर के बारे में सुना होगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपका लैपटॉप के लिए वो वायरलेस चार्जर देखने को मिल सकता है। हालांकि टेक्नोलॉजी अभी इतनी पावरफुल नहीं है कि लैपटॉप की बैटरी को चार्ज कर सके, लेकिन पिछले कुछ साल में हुई डेवलपमेंट को देखते हुए ऐसे चार्जर देखने को मिल सकते हैं। वैसे इंटेल जैसी कंपनियां वायरलेस चार्जिंग का डेमो दिखा चुकी हैं। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो आप अपने स्मार्टफोन की तरह अपने लैपटॉप की बैटरी को भी वायरलेसली चार्ज कर सकेंगे। नंबर 9, स्पेस टूरिज्म। पीके फिल्म के आमिर खान याद है, एस्ट्रोनॉट है, तो लगता नहीं था कि भाई जिस तरीके से बोल रहे हैं उस तरीके से एस्ट्रोनॉट हो सकते हैं। ये अब वो टाइम आ गया है दोस्तों, तो आपको लगेगा नहीं ये आदमी स्पेस में जा सकता है। सिर्फ एस्ट्रोनॉट ही स्पेस में जाते थे अभी तक, अब आप भी गर्मी की छुट्टियां मनाने स्पेस में जा सकते हो। मजाक नहीं कर रहा हूं। अमेरिकी कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने धरती से अंतरिक्ष यानी स्पेस तक की यात्रा करने का पहला सक्सेसफुल ट्रायल पिछले दिनों पूरा कर लिया है। इस ट्रायल में 2 पायलट के साथ 6 और लोग और एक पुतले को लेकर विमान धरती से 82 किलोमीटर ऊपर स्पेस में गया था। इस सक्सेसफुल ट्रायल के बाद अब कंपनी अगले साल अपनी कमर्शियल स्पेस टूरिज्म सर्विस को ऑफिशियली लॉन्च कर सकती है। इससे लोगों को धरती से स्पेस तक की यात्रा करने का मौका मिलेगा। मौजूदा टाइम में दुनिया भर के करीब 50 से ज्यादा कंपनियां स्पेस टूरिज्म पर काम कर रही हैं। इसमें स्पेस क्राफ्ट के अंदर ही यात्रियों को अंतरिक्ष का नजारा दिखाया जाता है, वहां से नीचे धरती दिखाई जाती है। इस दौरान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी कमी के चलते यात्री प्लेन के अंदर हवा में रहते हैं। टूर से पहले यात्रियों को बाकायदा पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। कंपनी के ट्रेंड क्रू मेंबर्स मदद के लिए हर दम साथ होंगे। क्या आप जाना चाहोगे ऐसे सफर पे? आई एम वेरी एक्साइटेड, पर पैसा इतना खर्च होगा ना गुरु। खैर छोड़े, सस्ता होगा तब देखेंगे, उम्र रही तो। नंबर 10, ज़ेनोबॉट्स। अगर आप भी इस बात से परेशान रहते हैं कि भविष्य में रोबोट्स इंसानों पर कब्जा कर सकते हैं, तो आपकी चिंता बिल्कुल जायज है, क्योंकि जल्दी ऐसा रोबोट आने वाला है जो आधा इंसान ही होगा और वो प्रजनन भी कर सकता है। हिंदी में बोल रहा हूँ इसको। इसका नाम है ज़ेनोबॉट और ये दुनिया के पहले लिविंग रोबोट बनाने वाली अमेरिकी वैज्ञानिकों का कहना है कि ये रोबोट अब प्रजनन भी कर सकते हैं। जो लिविंग रोबोट है उसको ज़ेनोबॉट्स के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने अफ्रीकी मेंढकों के स्टेम कोशिकाओं से फ्रॉग स्टेम सेल्स का यूज करके दुनिया का पहला जिंदा सेल्फ ऑपरेटेड रोबोट बनाया है, ज़ेनोबॉट्स। उसको पहली बार 2020 में सामने लाया गया था, तो हो गया टाइम, हो गया 4 साल हो गए। इनका साइज बहुत ही छोटा है। तब जो टेस्ट चले थे उनमें पता चला था कि जो लिविंग रोबोट है वो चल सकते हैं, ग्रुप में काम कर सकते हैं, खुद को ठीक भी कर सकते हैं और खराब हो जाए तो, और बिना किसी चार्जिंग वगैरह के हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं, अपने आप को सेल्फ चार्ज भी कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, टर्मिनेटर मूवी में जो दिखाया गया था वो सच हो सकता है नहीं? तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे 10 आविष्कार जो आगे चलकर दुनिया को बदल के रख देंगे और ये हमारी दुनिया को एक नया आकार देंगे। आपको बताया गया आविष्कारों में से कौन सा आविष्कार आपको सबसे ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हमसे पूछा जाए तो वीगन मीट और स्पेस टूरिज्म हमारे चहीते आविष्कार हैं। आप भी अपनी इच्छा अनुसार कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, भैया आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम गगन है। ऐसी कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।